आप लोग ये जंतर मंतर पे क्यों आए हैं? ऐसा है कि ये ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो ग्रामीण बैंक देश के 700 जिलों में काम कर रही है, लगभग 23,000 ब्रांचेज के माध्यम से, वो इसमें भारत सरकार की 50% हिस्सेदारी है। भारत सरकार वर्तमान में इस हिस्सेदारी को निजी क्षेत्रों को बेचने के लिए एक इनडायरेक्टली प्लान तैयार कर चुकी है और जो उसकी जिम्मेदारी थी इस संस्था को प्रति देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के बीच में, उस जिम्मेदारी से अपने को हटा के और निजी क्षेत्र के लोगों को प्रवेश कराना चाहती है। क्या नाम है सर आपका? मैं शगुन शुक्ला, मैं इस विंग के अधिकारी विंग का अध्यक्ष हूँ। शुक्ला जी, क्या कारण है कि जो भारत सरकार है कि बैंकों को भी, रेलवे को भी, जो भारत की जो संपत्ति है उसको निजीकरण, निगमीकरण की तरफ ले जाना चाहती है? एक्चुअली क्या है कि ये चूँकि व्यावसायिक नेचर की सरकार है और सभी को पता है कि ये ठीक है, तमाम जनता के इशू थे, लेकिन चूंकि कॉरपोरेट लोगों को विशेष प्राथमिकता के तहत ध्यान दे रही है, तो उसका ये मानना है कि जितना भी ट्रेड वर्क है वो सारा का सारा जो है निजी हाथों में होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरीके के कोई काम करे। आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में प्राइवेट बैंक धीरे धीरे भारत के अंदर अपना विस्तारीकरण करना चाहते हैं, लेकिन एक भी समाज कल्याणकारी योजना अगर कोई प्राइवेट बैंक के माध्यम से चलाई जा रही हो तो आप हमको बताइए। वो भारत सरकार डायरेक्ट अपना इस तरीके का एक, कम से कम इस सरकार के द्वारा, इसके पहले भी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुआ था, लेकिन जहां जो आवश्यकता थी उसको वो बनाए रखना चाहते थे। तो मेरा अपना मानना है कि जितनी भी वो चीज़ें हैं जिससे आय हो रही है, उस आय का जो ट्रेड है, मतलब जहां भी ट्रेड यूनियन जुड़ी हुई है, उन सब को भारत सरकार समाप्त करके निजी क्षेत्र को दे देना चाहती है। उसमें हमारा भी नंबर है जो है। जो शुक्ला जी, जिस तरीके की संस्थाएं हैं जो सरकार को फायदा पहुंचा रही है, उनको भी प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। क्योंकि व्यावसायिक लोगों से जो है इस सरकार के, मतलब एक बिल्कुल आप मान लीजिए, हम लोग तो एक कर्मचारी हम मानते हैं कि चेहरे के लिए भले ही कोई सरकार का प्रधानमंत्री हो, सरकार का कोई वित्त मंत्री हो, लेकिन गवर्निंग बॉडी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे देश के कारपोरेट, कैसे 1.5 साल के अंदर अंबानी जी जो है 4 गुना 10 गुना बढ़ गए और मेन जीडीपी गिर गई। तो ये सारी चीजें सब जनता समझ रही है, लेकिन अब क्या बताया जाए, हम लोगों की अपनी सीमाएं हैं। शुक्ला जी, देखने में ये आया है कि एक जो ग्रामीण क्षेत्र व्यक्ति या कोई भी लोग अगर आपके बैंक से अगर कोई भी लोन लेने जाए, उसे इतने कागजों की पूर्ति करनी पड़ती है, उसका बैंक का लोन नहीं होता है, और एक अधिकारी या एक जो सरकार से संबंधित वो करोड़ों रुपए का लोन सैंक्शन करा लेता है। देखिए, ऐसा है कि जो नीतियां हैं आज की डेट में, अगर आप देख रहे हैं कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे जो तलवार चल रही है, एनपीए के नाम पे चल रही है। एनपीए का मतलब है कि वो ऋण जिससे कोई भी अब उस संस्था का उसका जो रिपेमेंट शेड्यूल दिया गया था वो वापस नहीं कर रहे हैं। आप जरा देख लीजिए कि गरीब आदमियों के कितने जो है लोन जो है एनपीए में, और कितना बड़े आदमियों के एनपीए हैं। आज पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की जो कमर टूट गई है, जो पूरा लाभ इस एनपीए के खातों में डाइवर्ट किया जा रहा है, सब बड़े लोगों का है ना। तो बड़े लोगों का लोन कोई भी ब्रांच में बैठे हुए ब्रांच मैनेजर के पास पावर ही नहीं है, वो सब अपर अधिकारियों के पास पावर है। और किसी की भी ये क्षमता नहीं है कि अपर अधिकारी अगर कोई चीज कह रहा है तो हम उसको फॉरवर्ड न करें। जो है ग्रामीण बैंक के अंदर जो ब्रांच मैनेजर बैठा है, उस क्षेत्र के प्रत्येक लोगों के लोन देने के लिए उसके पास पावर है, लेकिन इसी नीतियों ने तमाम कागजों को डिसाइड किया गया, वो हमें लेना पड़ता है। हम अपनी तरफ से कोई नया कागज नहीं लेते हैं। अच्छा, ये जो भी सरकार चल रही है, सरकार ने भी बैंकों के लिए एक आदेश किए थे कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको ऋण दे दिया जाए, लेकिन जब वो लोग आपके बैंक में जाते हैं तो आप सीधा उन्हें मना कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट की योजना उसको भी आप लागू नहीं कर पाते हैं। नहीं, एक सेकंड, नहीं, ये भ्रामक बात है। हमने अभी बताया कि जो नीतियां निर्धारित की गई हैं, हर बैंक की अपनी सीमाएं हैं। हम कितने रुपए तक का लोन बिना उसको जमानत के और बिना सिक्योरिटी के दे सकते हैं, ये क्या सरकार को नहीं पता है? सरकार ही तो आखिरकार पॉलिसी डिसाइड करती है। किसी भी बैंक की
कि जो गरीब आदमी आया है वो बिना सिक्योरिटी, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, तो हर बैंक को उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि आप इतने रुपए तक दे सकते हैं, इतने रुपए। तो इसमें हमने तो नहीं बनाया है, ये तो बनाया तो सरकार के ही बैठे, रिजर्व बैंक के लोग बैठे हुए हैं नीति। सर ये कह रहे हैं कि सरकार के जो नियम कानून हैं, लेकिन गरीब आदमियों को आप लोग क्यों नहीं ऋण देना चाहते? आप गरीब लोगों को क्यों नहीं उनको लोन देना चाहते? देखिए, बैंकों में किसको ऋण देना है, किन शर्तों पे देना है, ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के निर्देश पे तय करती है। बैंक के जो मुलाजिम हैं उनको जो सर्कुलर आ जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक मैनेजमेंट का, उसी के तहत वो ऋण देते हैं। सरकार दोनों काम करती है। सरकार जो है लोक लुभावन घोषणाएं कर देती है, लेकिन उनको उनका पालन करने के लिए कानून नहीं बनाती है। कानून जो बना देती है वो इतने सख्त होते हैं, इतने टिपिकल होते हैं कि लोग उन्हीं कानूनों में उलझ के रह जाते हैं और गरीबों तक उसका लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, ये सरकार की सबसे बड़ी जो त्रासदी है कि सरकार दोनों काम कर रही है। जिस तरीके से सरकार ने जन धन योजना और गरीबों को लिए रोजगार चलाने के लिए एक सर्कुलर पास किया था, उसमें भी जो गरीब, अब सरकार सुनिए, सरकार का क्या काम है? सरकार ने जनता को मीडिया के माध्यम से बता दिया कि उन्होंने गरीबों के लिए 50,000 तक का ऋण फ्री कर दिया, 1 लाख का फ्री कर दिया। लेकिन वही सरकार ने कानून बनाया है कि अगर एक बैंक की ब्रांच जिसका एनपीए ज़्यादा है, एक सीमा से अधिक है, उसके लोन करने पे पाबंदी सरकार लगा देती है कि वो ब्रांच कोई भी कर्ज नहीं दे सकती बिना हायर अथॉरिटी के परमिशन दे करके। तो ऐसी चीज़ें हैं कि बैंक वालों की ये त्रासदी है कि सरकार जो है जनता में लोक लुभावन घोषणा करने के बाद उस तरह का कानून नहीं बनाती है, बैंकों पे भी वसूली की पाबंदी रखती है और वसूल नहीं होता तो कर्ज नहीं देने का होगा। सरकार की देखिए, इस सरकार की इस द्वेष भावना से हम ग्रामीण बैंक के लगभग 1 लाख लोग जो कि अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं, मैसेंजर के रूप में काम कर रहे हैं और 25,000 की संख्या में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हैं, ये सीधे प्रभावित हो रहे हैं। और उनके साथ देश की, जैसा हमारे पूर्व साथी ने बताया, 80 करोड़ जो गांव की गरीब, उपेक्षित और वंचित जनता है, वो भी ग्रामीण बैंकों में जो तमाम विषमताएं सरकार के द्वारा पैदा की जाती हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह से बहुसंख्यक लोग सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार की जो ग्रामीण बैंकों के प्रति भेदभाव की नीतियां हैं उनसे प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण बैंक क्या सरकार लाइन में आ चुका है, फिर भी क्या लॉस में जा रहा है, इसलिए जो आपको देखिए, ग्रामीण बैंक, हमारी जो मांग, जिस मांग को हम लोग लेके आए हैं कि अभी 43 ग्रामीण बैंक पूरे देश में काम कर रहे हैं, उन सारे ग्रामीण बैंकों को अगर कंसोलिडेट के एक साथ मिला करके एक बैंक बना दिया जाए तो ये ग्रामीण बैंक लाभ देने वाली संस्था है। प्रतिवर्ष हम लाभ देते हैं और संचित रूप से हमारा 13,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास। हम लगभग 5 मुख्य मुद्दों को लेके आए हैं। एक तो हमने जैसे पहले बताया कि 43 ग्रामीण बैंकों को मिला के भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाना, जो कि गांव के 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, किसान जो हैं, मजदूर हैं, उनकी वो सेवा कर सके बैंकिंग के रूप में। हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग हमारी है कि सरकार जो ग्रामीण बैंकों में पूंजी 50% है, जिसको कि वो कारपोरेट को सौंपना चाहती है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरी हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बने हुए ट्रिब्यूनल ने ग्रामीण बैंक के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते, सुविधाएं, सेवा शर्तें लागू करने का जो आदेश दिया है, जिसको सरकार पार्शियली लागू की है, पूरी तरह से नहीं लागू की है, अभी भी भेदभाव कर रही है, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम इसलिए भी आए हैं कि ग्रामीण बैंकों में जो 25,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मी जो कि मैसेंजर के रिक्त पदों पे काम कर रहे हैं, उनको भी अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग ये मांग लेकर के मुख्य रूप से हमारा 27 तारीख की हड़ताल की नोटिस दे रखी है हम लोगों ने। 27 सितंबर को 1 दिन की हड़ताल है। सर 27 तारीख का तो किसानों का भी भारत बंद है, क्या आप किसानों को समर्थन करते हैं? नहीं, ऐसा ये संयोग हो सकता है, ये संयोग हो सकता है। यद्यप हम लोग किसानों के उस आंदोलन के
के समर्थन में हैं। नैतिक रूप से हम लोगों का सभी जगह से समर्थन है और निश्चित रूप से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण जो वक्त चल रहा है, ये देश के अंदर सरकार, भारत सरकार और आम जनता के बीच में जो दूरी बढ़ रही है, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।